लड़कियों के घर वालों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज मांगने का आरोप। बेतिया में मेडिकल कॉलेज परिसर में जूनियर डॉक्टर और नर्सों के बीच झड़प, लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हमला। बेतिया में एएसआई और युवक के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। राज्य के खलारी में बंद पड़े कोयला खदान में आग लगने के बाद नहीं रुक रहा अवैध खनन। लोहरदगा के बुलबुल जंगल में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी। बांका में खनन विभाग ने 5 ओवरलोडेड 14 चक्के का ट्रक जब्त किया, 3 ड्राइवर गिरफ्तार। गया में पुलिस पर हमले के आरोप में हाथ पैर बांधकर कई लोगों को बनाया गया बंधक, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। 15 फरवरी को बेलागंज प्रखंड के आढ़तपुर गांव में पुलिस टीम पर हमले में नौजवान हुए घायल। बेतिया के जीएमसीएच अस्पताल में एमबीबीएस इंटर्नशिप के छात्रों ने की जीएनएम मिल स्टाफ के साथ लाठी डंडे से पिटाई। राज्य के रिम्स में जमुई से आए मरीज के पति 14 फरवरी से लापता, परिजनों ने किया एफआईआर। बोकारो के नवाडीह में मानव तस्करी रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। गढ़वा के धुरकी थाना क्षेत्र के जमीन विवाद में दादा की हत्या के आरोप में 4 गिरफ्तार। धनबाद में बैंक का लोन नहीं चुकाने पर फ्लैट सील करने पहुंचे बैंक कर्मियों को ग्राहक ने दिया चेक। हजारीबाग के बरही में हनुमान मंदिर को नुकसान पहुंचाने का आरोपी शफी अहमद गिरफ्तार। गया के निजी स्कूल में 8वीं के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने स्कूल के खिलाफ दर्ज कराया एफआईआर। बिहार में पुलिस मुख्यालय के व्यवहार से बिहार पुलिस एसोसिएशन नाराज। जूनियर पुलिस अधिकारियों के साथ दोहरा व्यवहार के विरोध में काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे पुलिसकर्मी। जमशेदपुर में कदमा में रामनगर रोड में टाटा स्टील का जमीन का कब्जा दिलाने पहुंचे प्रशासन का लोगों ने किया विरोध। जमशेदपुर में विरोध कर रहे लोगों ने कहा, कोर्ट में है मामला तो दुर्लभ धोबा की जमीन पर कब्जा कैसे जमा सकती है टाटा स्टील। दुमका के शिकारी पाड़ा में अवैध खदान से पत्थर लेकर निकल रहा था हाईवा, खाई में गिरा, खलासी की मौके पर मौत। दुमका के मसलाडीह मौजा में अवैध खदान में हादसे के बाद क्रेन से निकाला गया ट्रक। पलामू में जेजेएमपी का हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, 15 से अधिक मामलों का है आरोपी। अरवल के किंचर में अलग अलग जगहों से 3 देसी कट्टे के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। खगड़िया के बेलदौर में पीढ़ नगरा के पास 9 दिन से लापता युवक का शव पानी से बरामद। औरंगाबाद के ओबरा में संपत्ति बंटवारे के विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या। राज्य के खलारी में करकट्टा में बंद पड़ा कोयले के खदान में भीषण आग। रांची में बंद कोयले के खदान में लगी आग बुझाने में जुटी सीसीएल की टीम। खलारी के करकट्टा में माइनिंग के काम से इलाके के मकानों को पहुंच रहा नुकसान। रांची के खलारी में बंद कोयला खदान में लगी आग से इलाके के लोगों में दहशत। पटना में पैसे के लेन देन के विवाद में अपराधियों ने ऑटो चालक को मारी गोली। सुपौल के छातापुर में मैट्रिक की परीक्षा देने आए छात्र पर चाकू से हमला। धनबाद के राजगंज थाने में 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर केस दर्ज। धनबाद के नूतन डी में पान दुकानदार मंजीत साव की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद में हत्या की आशंका। गोड्डा के महागामा में सीएसपी संचालक ने ग्राहक के खाते से उड़ाए 20,000 रुपए। छपरा में भगवान बाजार के शिशु पार्क मंदिर से दान पेटी की चोरी। दानापुर में विक्रम के मंझौली गांव में मंदिर से माता की मूर्ति से लगे सोने की आंख और चांदी के मुकुट की चोरी। बांका के अमरपुर में मारपीट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गिरिडीह के गांवा में मवेशी लदी गाड़ी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। गुमला के पालकोट में लकड़ी लदा ट्रैक्टर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को बंगाल के रानीगंज से किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में हार्डकोर नक्सली इंद्रल पासवान गिरफ्तार, हत्या, लूट और लेवी वसूलने के कई मामले हैं दर्ज। देवघर पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। भागलपुर में दारोगा के 14 साल के बेटे पर जानलेवा हमला। जामताड़ा में नाला थानाध्यक्ष में मिट्टी भराई पर ईसीएल ने 11 बंद खदानों की कराई डोजरी। गोपालगंज में सीनियर डिप्टी कलेक्टर पिंकी शर्मा पर जाम हटाने के लिए बाइक को क्षतिग्रस्त करने का आरोप।
हाजीपुर में मानव तस्करी गिरोह का खुलासा। हाजीपुर जंक्शन पर कर्मभूमि एक्सप्रेस से 19 बच्चों का रेस्क्यू। पटना में रामपुर फरीदपुर पंचायत के मुखिया नीरज हत्याकांड का खुलासा। हत्या के लिए पूर्व मुखिया मिथिलेश ने दी थी 5 लाख की सुपारी। सीतामढ़ी के सीतापुर पर चलती कार में लगी आग, कोई हताहत नहीं। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के साधु बाबा स्थान के पास आग लगने से जला फूस का घर। समस्तीपुर में पटौरी के बनबीरा पंचायत में गैस रिसाव में लगी आग में 5 लाख की संपत्ति खाक। पूर्णिया के जलालगढ़ में NH57 पर स्कॉर्पियो हादसे में एक शख्स की मौत, 5 लोग घायल। बाघा के अमरपुर में बाइक और साइकिल की टक्कर में 2 घायल। जम्मू स्टेशन पर ट्रेन पर चढ़ने के दौरान हादसे में एक यात्री की मौत। रामगढ़ के हेसागढ़ा ओवरब्रिज के पास स्कूल जा रहे 2 भाइयों को ट्रक ने कुचला, एक की मौत। सासाराम के धनपुरा ओपी क्षेत्र में नहर में कार गिरने से मैट्रिक के 2 परीक्षार्थियों की मौत। बाघा में सड़क हादसे में मैट्रिक परीक्षार्थी के साथ 2 लोग घायल। धनबाद के बाघमारा इलाके में डैम में शव मिलने से सनसनी। रोहतास के डेहरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर युवक की मौत। कैमूर फिर चैनपुर के दुल्हरा में पोखर में नहाने के दौरान युवक की डूबकर गई जान। बगहा के रामनगर में पुलिस की गाड़ी की चपेट में आए 3 लोग अस्पताल में भर्ती। वैशाली में ट्रक की चपेट में आने से महिला के साथ 2 लोगों की मौत, गुस्साई भीड़ ने किया प्रदर्शन। सीवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ई रिक्शा पलटने से 2 लोग घायल। नालंदा में कंगरसराय के महाराजगंज के पास गाड़ी पलटने से 6 यात्री घायल। वैशाली के स्टेट हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मां के साथ 2 बच्चे की मौत। जहानाबाद में घोसी के मोसी मासराय में करंट लगने से महिला की मौत। सिवान में ट्रक से 7056 बोतल शराब बरामद। बांका में कार की बॉडी में सीक्रेट चैम्बर बनाकर शराब की तस्करी का खुलासा, 3 लोग गिरफ्तार। सहरसा में ड्रोन की मदद से तिलावे नदी के किनारे शराब की अवैध भट्टियां ध्वस्त, 1 कारोबारी गिरफ्तार। गिरिडीह के नवनिर्मित मकान में तहखाना बनाकर चल रही थी नकली शराब की फैक्ट्री। बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के दर्जनों भट्टियों को किया ध्वस्त। दरभंगा के कन्नौजर घाट में ट्रक से 406 कार्टन विदेशी शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार। झारखंड में छत्तीसगढ़ मॉडल पर शराब बेचने पर विचार कर रही हेमंत सरकार। पटना के कदमकुआं थाने में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ दर्ज कराया केस। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी के खिलाफ मुजफ्फरपुर एजेएम कोर्ट में भी केस दर्ज, 24 फरवरी को सुनवाई। बिहार यूपी के लोगों के खिलाफ बयान के लिए मुजफ्फरपुर में सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने दर्ज कराया चन्नी के खिलाफ केस। बिहार के लोगों पर पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा था, बिहार के भैया लोगों को घुसने नहीं देना। बिहार के लोगों पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा बिहार यूपी के लोगों पर हमला क्यों। पंजाब के आबोहर में पीएम मोदी ने कहा, विकास के हर काम में शामिल है बिहार के लोग। पंजाब के सीएम चन्नी के बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताई कड़ी आपत्ति, कहा लोगों को पता ही नहीं बिहार के लोग पंजाब की कितनी सेवा कर रहे। चन्नी के बयान को लेकर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा यह बिहार और यूपी का अपमान। बिहार के लोगों के प्रति पंजाब के सीएम के बयान को बीजेपी नेता नंद किशोर यादव ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा, देश में कहीं भी जाकर लोगों का काम करने का है अधिकार। पंजाब के सीएम के बयान से नाराज जेठू विधायक डॉक्टर संजीव ने चन्नी के इस्तीफे की मांग की। पंजाब के सीएम चन्नी के बयान पर कांग्रेस नेता अजित शर्मा ने किया किनारा, कहा पंजाबी में क्या कहा समझ नहीं आया। आरजेडी प्रवक्ता सुबोध मेहता ने पंजाब के सीएम चन्नी के दिए बयान को बताया निंदनीय। पंजाब के सीएम चन्नी के बयान पर नितिन नवीन ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस से पहले देश तोड़ा, अब राज्य को तोड़ना चाहती है कांग्रेस। मंत्री जनक राम ने चन्नी के बयान पर कहा, कांग्रेस हमेशा करती है बिहार के लोगों का अपमान। बिहार के प्रति पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कृतल कृष्ण ने कहा, जब स्पेशल स्टेटस मांग रहा था बिहार तो संवेदना क्यों नहीं दिखाते प्रधानमंत्री।
राष्ट्रगीत के अपमान पर बीजेपी नेता ने एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान पर साधा निशाना, पूछा क्या पाकिस्तान में गाया जाएगा राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत के अपमान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा अख्तरुल इमाम पर साधा निशाना, कहा राष्ट्रगीत पर सियासत ठीक नहीं। विधानसभा में राष्ट्रगीत गाने पर एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने फिर उठाए सवाल। राजभवन की बाउंड्री पेड़ों और अन्य चीजों पर पेंटिंग के लिए कलाकारों को राज्यपाल ने किया सम्मानित। रिम्स के पेइंग वार्ड में बालकनी में सुरक्षा कर्मियों के बीच धूप सेकते नजर आए लालू प्रसाद। बिहार के मंत्री मुकेश सहनी ने कहा 2024 के पहले अति पिछड़ों को करेंगे गोलबंद। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने जन सुनवाई कार्यक्रम में खाली रही कुर्सियां, रामेश्वर उरांव को आया गुस्सा। मुंगेर में तारिक अनवर ने कहा धान खरीद नहीं होने से किसान परेशान। जामताड़ा के चेंगाडी के हाई स्कूल की नई बिल्डिंग का विधायक इरफान अंसारी ने किया शिलान्यास। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा बाबूलाल मरांडी को किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे नेता प्रतिपक्ष। डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद को दोषी करार दिए जाने के बाद कटिहार में जनता की अदालत में आरजेडी। राज्य के रिम्स में लालू के इलाज के लिए बनाई गई 7 डॉक्टरों की एक टीम। भाषा के विवाद को सुलझाने के लिए रांची में 20 से 22 फरवरी तक चिंतन शिविर, चर्चा करेगी कांग्रेस। रामगढ़ में आजसू के जिला सम्मेलन में कई लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता। भाषा के विवाद पर कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने कहा जिन विषयों को बच्चों ने पढ़ा ही नहीं वे कैसे देंगे उसकी परीक्षा। बरी में रुपेश हत्याकांड के विरोध में रांची में अल्बर्ट एक्का चौक पर आजसू ने किया प्रदर्शन। पूर्णिया में 7 सूत्री मांगों को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन का आमरण अनशन खत्म। जापा अध्यक्ष पप्पू यादव ने जूस पिलाकर अविनाश मिश्रा को तोड़वाया अनशन। खगड़िया के आरजेडी ऑफिस में मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि। बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस पर सेंट्रल हॉल से विधायकों की ट्रेनिंग, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश सिंह रहे मौजूद। ओम बिरला ने विधानसभा के डिजिटल टीवी का किया शुभारंभ। स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा किसी को मर्यादा लांघने को नहीं दी जा सकती इजाजत। सीएम नीतीश कुमार ने कहा सदन की कार्यवाही में जरूर हिस्सा ले सदस्य, बुलंदी से बोलने का विपक्ष को है अधिकार। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने कहा संसद विधान मंडल की गरिमा बढ़ाना चाहते हैं तो रूल्स ऑफ प्रोसेसिंग का पालन करना होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा केंद्र और राज्यों में तेजी से बदलते रिश्ते पर विचार जरूरी। पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भगवान बुद्ध की आराधना की। बुद्ध स्मृति पार्क में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ कई अधिकारी भी रहे मौजूद। जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर पटना में राजकीय समारोह, सीएम और डिप्टी सीएम के साथ कई मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि। जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर समस्तीपुर में उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने दी श्रद्धांजलि। वैशाली के भगवानपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी ठाकुर को किया नमन। पटना के राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान और नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बीच एमओयू। राज्य के काके के सीआईपी में इलाज कराने आने वाले मानसिक रोगियों के परिजनों के ठहरने का कोई इंतजाम नहीं। सिवान सदर अस्पताल में डायलिसिस यूनिट से किडनी मरीजों को राहत। भागलपुर में जेएलएनएमसी अस्पताल के एम्बुलेंस के लिए घंटों इधर उधर भटकती रही दिव्यांग महिला। तमिलनाडु में 17 साल की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के विरोध में सुपौल में एबीवीपी ने दिया धरना। राज्य के बीएड कॉलेज में एडमिशन को लेकर हो रही देरी से परेशान छात्र छात्राएं। नवादा में खेत में काम करने के दौरान किसान पर भालू ने किया हमला, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। अरेरिया के शिवपुरी मोहल्ले के छत पर सटकर गुजर रहे थे हाई टेंशन बिजली के तार के हादसे की आशंका। सासाराम के करगहर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। तमिलनाडु में छात्रा की खुदकुशी को लेकर सासाराम में एबीवीपी का धरना। गिरिडीह के जमुआ में अनोखी प्रतिभा का धनी है 20 महीने का कौटिल्य, गूगल बॉय के नाम से हो रहा मशहूर। गढ़वा प्रखंड कार्यालय में गोदाम में रखे सड़ गए 2000 क्विंटल अनाज। सिमडेगा नवोदय विद्यालय में घटिया भोजन के खिलाफ छात्रों ने किया हंगामा।
जमशेदपुर के गोपाल मैदान में मीडिया कप में जिला प्रशासन और कॉर्पोरेट के सदस्यों के बीच मैच। मधुबनी में मंत्री संजय झा ने कहा, दिल्ली हाट की तर्ज पर बन रहा मिथिला अर्बन हाट। रामगढ़ के कुरंदू खुर्द में शिमला मिर्च के खेती से बदल रहा किसानों की तकदीर। कटिहार में प्रशिक्षु सिपाहियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन। बोकारो के नवाड़ी में कुंडी बोरू सरना धोमुमगढ़ में 11वां सरना धर्म महासम्मेलन का समापन। औरंगाबाद में बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे अधिकांश पैथोलॉजी केंद्र। घाटशिला के बेहड़ कलराबेड़ा गांव में अब तक नहीं पहुंची विकास की किरण। भागलपुर के कोयला डिपो स्थित सरकारी बस स्टैंड बदहाल। मुंगेर में जीविका अभियान से आत्मनिर्भर हो रही महिलाएं। गोपालगंज में स्ट्रॉबेरी की खेती से बदली किसान की तकदीर। स्वच्छ भारत अभियान और प्लास्टिक इस्तेमाल से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूकता अभियान। सिमडेगा के रामरेखा धाम में दधी भंजन के साथ फगुआ का स्वागत। नवादा के पकड़ी भरा जानकारी दी गई।